तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रकाश एक क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और फिर ये हमारे आँखों को क्या संवेदना उत्पन्न करती है और फिर जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो प्रकाश है वो कहाँ से आखिर प्रकाश आता है, तो प्रकाश का अगर देखा जाए इस पृथ्वी पे मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। और अदर इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में या जगहों पे अलग अलग स्थानों पे क्या करते हैं, लाइट बल्ब इन सब का उपयोग करते हैं। तो छोटे से एरिया के लिए हम उनको भी प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं कि बल्ब भी प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये कैसा है, कृत्रिम है। और जो सूर्य है वो प्राकृतिक है क्योंकि वो सारे विश्व को क्या है, प्रकाश देता है। फिर अगर हम देखें कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो हम लोग को पता है कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो इसीलिए क्या होता है, हम कोई भी अपारदर्शी वस्तु जो होती है तो उसका क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। अगर प्रकाश क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में अगर गति करता तो उसका शैडो नहीं बनता। जैसे आप समझ सकते हो कि मान लो ये सन है और सन से कोई लाइट आ रही है और मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और अगर प्रकाश की वस्तु यहाँ पे है और ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकरा रही हैं और एकदम ये क्या है, अपारदर्शी है, यानी प्रकाश को आर पार जाने नहीं दे रहा है, तो उसका इधर क्या बन जाएगा, एक शैडो बन जाएगा। लेकिन अगर ये प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा चलता, तो मान लो इसने इसको रोक लिया था इधर, तो ये प्रकाश घूम के भी इधर आ सकता था ऐसे, तो ये क्या हो जाता, यानी उसका शैडो नहीं बनता। तो प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। फिर दूसरी हेडिंग लिखी हुई है कि प्रकाश को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी गति करता है। तो यानी जो प्रकाश है वो क्या है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता उसको नहीं होती है क्योंकि वो निर्वात में चलता है। तो यहाँ पे प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ इससे ही होकर प्रकाश गुजर पाएगा, अगर ये नहीं है तो प्रकाश आगे नहीं जा सकता है। तो इसलिए प्रकाश बिना हवा वायुमंडल यानी इसके भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है। फिर तीसरा हेडिंग है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर प्रकाश की चाल की बात करें कि एक सेकेंड में कितना प्रकाश चल सकता है, तो 3 × 10⁸ यानी 3 लिख के और फिर उसके पीछे लगभग 8 जीरो हम क्या करेंगे, लगा देंगे, यानी इतने मीटर प्रति सेकेंड वो क्या कर सकता है, चल सकता है। फिर अगर हम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य देखें, तो जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो 4100 एंगस्ट्राम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। ये प्रकाश का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। फिर हम अगर पाँचवें पॉइंट की बात करें तो प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, यानी अगर कोई पारदर्शी माध्यम है मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हो, तो उससे प्रकाश क्या हो सकता है, गुजर सकता है। लेकिन कोई अपारदर्शी माध्यम है तो उससे गुजर नहीं सकता है। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोगों ने यानी प्रकाश क्या है ये सीखा, प्रकाश के गुण क्या होते हैं ये सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे।